देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? जब फंक्शन को हम लोग जो है मल्टीपल पैरामीटर के साथ यूज़ करते हैं, तो उसी को हम लोग जो है फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एक ओवरव्यू देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ करता है हमको गिव मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। ओके, द फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग को अलाउ करता है मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम, यानी मल्टीपल फंक्शन को हम लोग सेम नेम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस होगा किसका? पैरामीटर का। आइदर वो टाइप का हो सकता है, या रिटर्न टाइप का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, या उसमें सीक्वेंस का हो सकता है। टू को एग्जिस्ट, या तीनों जो है को एग्जिस्ट मतलब होता है एक समय में जो मतलब कि तीनों चीज़ हो सकता है। दिस इज़ यूजफुल, ये यूजफुल रहेगा कब? जब वी नीड टू परफॉर्म सिमिलर टास्क विद डिफरेंट इनपुट, यानी कि हमको जो है सिमिलर टास्क को परफॉर्म करना है, लेकिन उसका इनपुट जो है वो अलग अलग हो सकता है। स्निप्ट यानी कि कुछ कोड का टुकड़ा, यानी कि एग्जांपल एक तरह से यहाँ का फंक्शन सम की मदद से, सम फंक्शन की मदद से हम लोग ओवरलोडिंग समझते हैं। अब देखेंगे हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेशली। यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप है फंक्शन का इंट है, जो कि सम फंक्शन नेम है। एक हमने लिखा है फ्लोट और एक लिया है इंटीजर टाइप। ठीक है, यूजिंग द फंक्शन विद द टू आर्गूमेंट्स, और ये फंक्शन हमारा जो है दो आर्गूमेंट्स में है। रिटर्न टाइप है कि a प्लस बी को जोड़कर आपको रिटर्न कर देना है। ब्रेक डाउन में क्या कह रहा है ये समझते हैं। इंट हमारा जो है फंक्शन रिटर्न टाइप इंट है। सम फंक्शन हमारा का नाम है। फ्लोट एक पैरामीटर फर्स्ट हमारा जो कि वेरिएबल जिसका वेरिएबल ए है। इंट हमारा सेकेंड, इंट डाटा टाइप का। वेरिएबल बी जो हमारा सेकेंड पैरामीटर है। दिस फंक्शन जो है दो पैरामीटर लेगा, एक फ्लोट टाइप का और एक इंट टाइप का, and print the message to indicate which version of sum function is being called and return the sum। यानी कि ये वाला जो है यूजिंग फंक्शन विद टू पैरामीटर प्रिंट करेगा और a प्लस बी को जो है रिटर्न कर देगा, यही कह रहा है। a इज अ फ्लोटिंग टाइप है, b इज एन इन टाइप का फंक्शन है। सी आउट स्टेटमेंट फॉर्म दिस फंक्शन विद टू आर्गूमेंट बीइंग यूज्ड, और a प्लस बी को जोड़कर रिटर्न कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ तुम देखोगे एक सेम टाइप का फंक्शन है, बट रिटर्न टाइप भी सेम है, नेम का फंक्शन भी सेम है, लेकिन आर्गूमेंट देखो यहाँ पर तीन इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट है। तीन इन टाइप का जो आर्गूमेंट है ए बी सी, उसको और रिटर्न टाइप हमारा ए बी सी को जो है रिटर्न कर दीजिए। और यहाँ पर यूजिंग द नेम फंक्शन तीन आर्गूमेंट के साथ इसको जो है इंडल जो है यहाँ पर यूज किया गया है सेकेंड लाइन को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, int the sum int b int c क्या, this function will the same number but the three parameters। इट देखिए यहाँ फंक्शन में ना तीन पैरामीटर्स हैं और सब के सब इन टाइप के हैं। इट बिहेव सिमिलर टू द फर्स्ट फंक्शन। देखिए ये सेम काम करेगा जैसा फर्स्ट फंक्शन कर रहा था, लेकिन वर्क विद थ्री आर्गूमेंट, लेकिन यहाँ पर तीन फंक्शन के साथ ये तीन आर्गूमेंट के साथ यह काम कर रहा है। ए बी सी जो हमारा इंटीजर टाइप है। सी आउट स्टेटमेंट में स्पाई करेगा थ्री आर्गूमेंट, यानी कि इस सी आउट की मदद से हमने जो ये वाला जो प्रिंट करवा है वो प्रिंट आउट होगा, और रिटर्न में हमारे ए प्लस बी को जोड़कर ये दे देगा। अब मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं किस तरह का ये बिहेवियर ये शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमने इंक्रीमेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करवाया है विद द टू आर्गूमेंट, और सी आउट में हम देखिए तीन आर्गूमेंट के साथ हमने सेम फंक्शन को कॉल करवाया है। तो सम जो है थ्री प्लस क्या होगा व्हेन यू पास, जब हम तीन छः इस सी प्लस प्लस में फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर सेलेक्ट द फ्लोट इंट फंक्शन, यानी कि जो कंपाइलर जो है दो आर्गूमेंट वाले फंक्शन को चूज करता है सी प्लस प्लस में। ठीक, बिकॉज द फर्स्ट पैरामीटर इज अ फ्लोट, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर फ्लोट है और सेकेंड पैरामीटर हमारा इंट है। सिंस यू पासिंग टू इंटीजर, हमने दो ही इंटीजर पास किया है। सी प्लस प्लस प्रमोट थ्री टू फ्लोट और इम्प्लिसिटली। ठीक है, द प्रोग्राम प्रिंट द रिजल्ट ऑफ थ्री प्लस सिक्स एंड इनके द टू आर्गूमेंट फंक्शन इज कॉल्ड। जब हमने दो पैरामीटर पास किया, इसीलिए कंपाइलर जो है दो पैरामीटर का जो हमने फंक्शन डिज़ाइन किया था उसके पास ये वैल्यू भेजता है। और सी प्लस प्लस प्रमोट थ्री टू फ्लोट इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में देखे थे हमने, टाइप कन्वर्जन के बारे में, उसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद तीन आर्गूमेंट के साथ हम भेजते हैं। तो जो तीन आर्गूमेंट का हमने फंक्शन डिज़ाइन किया था वो उसके पास द कंपाइलर दिस
this call pass the three integers, so the compiler choose sum int function, it sum three values and print the result. तीन वैल्यूज को क्या करता है कंपाइलर जो है, जो तीन वैल्यू का हमने आर्गूमेंट रेडी किया था उसके पास जो है कंपाइलर वो सेंड करेगा, ताकि तीन वैल्यू का जो फंक्शन हमने डिज़ाइन किया था आर्गूमेंट के साथ सेम नेम का, वो जो है एग्जीक्यूट हो। यही अभी जब हमने देखा है, इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, द वॉल्यूम फंक्शन ओवरलोडिंग। एक एग्जांपल हमने दिया है, एग्जांपल ओवरलोडिंग का समझा रहे हैं वॉल्यूम के एग्जांपल के साथ। एक फंक्शन हमने डिज़ाइन किया है दोस्तों, जिसका रिटर्न टाइम इंट है, फंक्शन का नाम हमने वॉल्यूम दिया है, और डबल से हमने आर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आर जो कि डबल का है, डबल यानी कि डेसिमल पॉइंट का होगा, और इंट जो है वो इंट डाटा टाइप का हमने एक एच हाइट हमारा डिफाइन किया है। रिटर्न हमारा होगा 3.2, मल्टीप्लाई कर दीजिए आर, फिर मल्टीप्लाई आर, और एच के साथ रिटर्न करेगा हमारा। और देखिए एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, इंट वॉल्यूम हमारा फंक्शन जो है जिसमें दो पैरामीटर है, एक डबल टाइप का वेरिएबल आर है, और एच जो है हमारा इंट टाइप का है। दिस फंक्शन कैलकुलेट, ये फंक्शन जो है कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को, जिसमें दो इट टेक रेडियस आर, ये रेडियस आर लेगा एज अ डबल जो डबल टाइप का है, और हाइट लेगा एच जो कि इन टाइप का है। द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है। हम जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, जिसे 2.5 यूज टू एज एन अप्रोप्रिएशन वैल्यू पाई, और यहाँ पर हम जो 3.14 लिए हैं जो एक अप्रोक्स वैल्यू है सिलेंडर का, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे इंट वॉल्यूम इंट ए, रिटर्न टाइप है ए प्लस इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर इंट वॉल्यूम हमने इंट ए लिया है। दिस फंक्शन कैलकुलेट, ये फंक्शन जो है क्यूब निकालने का मत है, अगर जिसमें एक ही पैरामीटर है, साइड लेंथ ए दिया हुआ है, उसका रिटर्निंग टाइम ए क्यूब रहेगा, ठीक, जो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें एक ही पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है जो कि ए रहेगा। सेकेंड इंट हमने सिम नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया जिसमें तीन पैरामीटर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और रिटर्निंग टाइम एल इंटू बिल इंटू एच है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दिस फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ दिस फंक्शन कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगल का ये वॉल्यूम है, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है वो रेक्टेंगुलर का ही होता है, जिसमें तीन पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है, एक लेंथ टाइप का एल, ब्रेथ टाइप का बी, और एच टाइप का हाइट किया है। और फॉर्मूला अगर आप नीचे देखेंगे तो वो लेंथ ब्रेथ और हाइट का ही होगा। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है आइए देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने तीनों जो हमने सेम टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया था विद द डिफरेंट पैरामीटर्स, जो डिफरेंट वॉल्यूम को निकाल रहा था, और तीनों फंक्शन को हमने डिफरेंट आर्गूमेंट के साथ, यहाँ पर फंक्शन का नेम जो सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन पैरामीटर्स अलग है और एग्जीक्यूशन भी अलग है, तो हमने सेंड किया है। और तीनों को आप जब हम कॉल करेंगे तो जब 376 को हमने कॉल किया है, दिस फंक्शन जो है 3 इंटीजर है, सो द कंपाइलर, जहाँ पर हमने लेंथ ब्रेथ हाइट जो डिक्लेयर किया था पैरामीटर, उसके पास ही कंपाइलर जो इस वैल्यूज को सेंड करेगा कॉपी के, और कंप्यूट मतलब निकालना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल निकाल कर हमको दे देगा, क्योंकि डायमेंशन 3, 7 एंड 6 है किसका, रेक्टेंगल का। 3, 6 जो है वो सिलेंडर के पास जाएगा, दिस कॉल डबल एंड सो द कंपाइलर कॉल द वॉल्यूम डबल आर इंट एन एच फंक्शन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सिलेंडर विद द रेडियस, जिसका रेडियस 3 है, हाइट जो है 6 है। सेकेंड है जो एक दिस सेकेंड जो वैल्यू में 3, दिस कॉज पासिंग अ सिंगल इंटीजर पास करेगा, सो कंपाइलर सेलेक्ट द वॉल्यूम इंट 3 फंक्शन टू द कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद जिसका लेंथ कितना है 3 है। समरी में कुछ दिया हुआ है, देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ द डिफाइन डिफरेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग हम अलाउ करता है मल्टीपल फंक्शन को जिसका नेम सेम होता है बट डिफरेंट पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं। कंपाइलर जो डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है विच कौन सा फंक्शन के पास वैल्यूज़ को भेजा जाए, और वो किस आधार पर तय करता है कि किस टाइप का नंबर है, उसका टाइप क्या है, ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट जब हम फंक्शन के दौरान कॉलिंग के दौरान जब हम सेंड करते हैं उसके तरह पर ये कंपाइलर जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह का फंक्शन, मतलब कौन सा फंक्शन
के पास इसके को इस आर्गूमेंट को हमें भेजना है। In the example, overloading mechanism work as accepted and each function give the correct result based on its argument। और पर जितने हमने एग्जाम्पल्स को दिखा है उस सभी में आर्गूमेंट जो है बेस्ड ऑन आर्गूमेंट जो हमें रिजल्ट है सही मिलेगा। ठीक है।